अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन वाला जो एक्टिविटी थी उसको देखा था, उसकी कोडिंग की थी हमने, और डेटाबेस में हमने एक जो टेबल है वो क्रिएट किया था, यूज़र्स का टेबल, ठीक है। और उसमें हमने रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी के थ्रू उसमें डेटा इंसर्ट करवाया था। तो आज हम जो लॉगिन एक्टिविटी है उसको देखेंगे, और उसके अंदर जो हमारे डेटाबेस में डेटा है उसके थ्रू हम उसको डेटा को एक्सेस करके तो लॉगिन करवाएंगे यूज़र को। तो हम आपने देखा था कि हमने यहाँ पे एक अदद जो टेबल है वो क्रिएट किया हुआ था, और वो टेबल था यूज़र का, ठीक है। और उसमें हमने यूज़र का आईडी, ठीक है, जो कॉलम्स हमने बनाए थे, यूज़र का आईडी, यूज़र का नेम और पासवर्ड और फ़ोन नंबर, अगर आप ऑप्शनल है आप बनाएं, ठीक है, नहीं बनाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है। पासवर्ड और यूज़र नेम और उसका यूज़र आईडी, ये तीन चीज़ें मस्ट थी, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी बनाई थी वो कुछ इस तरह उसकी आपको लेआउट नज़र आएगी, ठीक है। इसमें फ़ोन नंबर कंफर्म पासवर्ड आएगा, लेकिन फ़ोन नंबर आप ऑप्शनल है डालें या ना डालें, ठीक है, इस तरह थी। और आज हम जो काम करेंगे वो लॉगिन एक्टिविटी पे करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे ऐसे लेआउट नज़र आ रही है, इसमें यहाँ पे आप ईमेल या यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। ये दोनों एडिट टेक्स्ट हैं, ठीक है। एक का नाम हमने रखा हुआ है एडिट टेक्स्ट ईमेल, दूसरे का एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। ये सेम एज इट इज़ हमने बनाई है लेआउट जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन की लेआउट बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद ये दो बटन हैं, लॉगिन के लिए है एक, और एक क्लिक टू रजिस्टर के लिए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसकी कोडिंग करते हैं, मतलब हम जब लॉगिन पे प्रेस करें तो ये जो यूज़र है वो लॉगिन हम उसको करवाएं, ठीक है। तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे लॉगिन पे कि यूज़र लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, और एक मैसेज हम उसको ये भी शो करवाएंगे कि यूज़र जो है वो उसने पासवर्ड और अपना यूज़र नेम जो है वो इनवैलिड डाला है या वो ठीक उसने इंसर्ट किया है। तो चले हम इसकी कोडिंग पे चलते हैं। कोडिंग के लिए आपको इसकी जो एक्टिविटी फ़ाइल है लॉगिन एक्टिविटी, उस पर जाना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने नेविगेशन के लिए जो मेथड बनाए थे, जब हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो ये वाली हमारी जो एक्टिविटी है रजिस्ट्रेशन की वो कॉल होती है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने मेथड बनाया हुआ था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक अदद एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम हमने डीबी रखा, और इसको हमने यहाँ पे ओपन भी कर लेना है, ठीक है। डेटाबेस को ओपन कर लेना है, और डेटाबेस का जो नेम है वो हमने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे DB_नेम या DB नेम या डेटाबेस नेम उसके नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये देखें रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे ये डेटाबेस का जो नेम हमने क्रिएट किया हुआ है वेरिएबल वो आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने इसका नेम रखा हुआ है expenses_db। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, हो सकता है पिछली वीडियो क्योंकि हमने किसी और लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर बनाई थी वो उस पर कुछ डिफरेंट हो सकता हो, लेकिन चीज़ें यही हैं, इसी तरह ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी लॉगिन की जो कोडिंग है उस पर चलते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड दो इसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं एडिट टेक्स्ट के, ठीक है जी। और इनको फिर आपने उसी तरह कास्ट भी कर लेना है जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी में किया था। अब हम यहाँ पे एक अदद फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड लॉगिन यूज़र, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक अदद जो पैरामीटर होगा व्यू, कैपिटल वी से व्यू, और इसको व्यू, ठीक है जी। और यहाँ पे हम व्यू अगर एरर आएगा तो यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास पहले ही इंपोर्ट हुआ हुआ है इसलिए यहाँ पे मुझे एरर नज़र नहीं आया। अब यहाँ पे हम एक अदद स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्यूरी, और यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी हमने लिखनी है यहाँ पे सिलेक्ट की, क्योंकि जब हमने लॉगिन करवाना है यूज़र को तो हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है इसका एस कैपिटल है, स्मॉल एस से ये एरर आएगा। क्यूरी हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जो हमने क्रिएट किया हुआ है टेबल डेटाबेस में, ठीक है, उस टेबल के स्पेक्स हमें चाहिए। एक तो यूज़र नेम है, दूसरा पासवर्ड है, ठीक है। और यही दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे हम इसको कहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम भी हम यहाँ पे देख लेंगे। टेबल का नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल, ये मेरे पास टेबल का नेम है और यूज़र अंडरस्कोर टेबल। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर। अब कॉलम का नेम क्या है मेरे पास, पहला कॉलम है यूज़र नेम और दूसरा कॉलम है पासवर्ड, ठीक है। तो यही कॉलम नेम मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा, वेयर यूज़र नेम इक्वल। अब यहाँ पे मैं अभी डबल जो कोट्स हैं, सिंगल कोट्स हैं, वो मैं डाल दूँगा और फिर स्पेस दे के एंड लिखूँगा, ठीक है। इक्वल फिर स्पेस दूंगा और फिर मैं पासवर्ड लिखूँगा, ठीक है जी, इक्वल फिर सिंगल कोट डाल दूंगा। अब ये वाला जो यूज़र नेम है ये हमारे डेटाबेस में कॉलम का नेम है, ठीक है, और ये जो पासवर्ड है ये भी हमारे टेबल के अंदर कॉलम का नेम है। तो हम कह रहे हैं कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड वाले कॉलम्स के अंदर हमने डेटा चेक करना है कि जो यूज़र ने डेटा डाला है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमने इसको डेटा देना है वो ये वाले यूज़र नेम और ये वाले पासवर्ड जो एडिट टेक्स्ट हैं वहाँ से डेटा लेके हमने इसको प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए आप सिंगल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा डबल कोट डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा आप प्लस प्लस डालेंगे, और इन प्लस प्लस के दरमियान में आप यूज़र नेम जो है इसके आगे आप ये वाला जो यूज़र नेम है ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और डॉट मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये इंटेलिजेंस ने ओपन किया, ये इसको थोड़ा वेट करवा रहा है सर्च करने के लिए। गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट का मेथड जो है ये हम यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी हम पासवर्ड के पास भी इसी तरह करेंगे, डबल कोट्स डालेंगे और उसके बाद फिर 2 दफ़ा हम प्लस सिंबल डालेंगे। ये कनकैटिनेशन के लिए है, वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ये वाला जो हमारे पास पासवर्ड के नेम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो वाला डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी, डॉट गेट टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं इनका जो वेरिएबल नेम है मैं इसको कर देता हूँ यू नेम और इसको मैं कर देता हूँ पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपको फिर यही जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, ये यूज़र नेम को हम ये वाला कर देंगे और यहाँ पे भी आपको ये यू नेम ही करना पड़ेगा और इसी तरह ये पास को आप यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी फिर हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि वही हम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास डीबी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसके साथ डॉट डालेंगे और फिर हम इसको कहेंगे रा क्यूरी, ठीक है जी। रा क्यूरी का जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे और उसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो एसक्यूएल लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये जो हमने क्यूरी वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है ये हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे और सिलेक्शन आर्गुमेंट्स जो होंगे वहाँ पे वो हम नल डाल देंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक अदद कर्सर जो है वो आपको बनाना होगा। कर्सर का सी कैपिटल होगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई कर्सर, ठीक है जी, इक्वल साइन डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपने एक माई कर्सर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है कर्सर का और उसमें फिर ये वाली क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करवानी है और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस माई कर्सर में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट एक लगानी है, इफ़ माई कर्सर, ये जो आपका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई कर्सर के नेम से, इस माई कर्सर को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद डॉट डालेंगे और फिर हम कहेंगे मूव टू नेक्स्ट, ठीक है जी। मूव टू नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे फिर हम इसको बताएंगे कि एल्स भी हम बना लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको इफ़ स्टेटमेंट जो है उसमें हम इसको बताएंगे कि हमारा यूज़र लॉगिन हुआ है कि नहीं, मतलब उसने यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट डाले हैं कि नहीं। तो ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे टोस्ट मैसेज एक शो करवाएंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में हम दिस लिखेंगे और उसके बाद फिर ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली।
और यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है ये हम 5000 या 3000 आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल कर लेंगे और इसी को मैं कॉपी करता हूँ मैसेज को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा एल्स में, और यहाँ पे इसको कह देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी है, वो हमने मिस ये की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो यूज़र है उसने पासवर्ड और यूज़र नेम का बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है और फिर वो बटन प्रेस करेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर भी वो यहाँ पे इसको जो है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि जी एक इफ़ स्टेटमेंट हम लगाते हैं, इफ़, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये हम एल्स भी एक लगा लेंगे। ठीक है जी। तो इफ़ में हम कहेंगे इसको, इफ़ की कंडीशन में हम लगाएंगे इफ़ यू नेम, ये वाला जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल नेम है, ये यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है। फिर और ऑपरेटर डालेंगे हम 2 दफ़ा बार डालेंगे और ये और ऑपरेटर बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे पासवर्ड, ये जो हमारे पास पासवर्ड है, ये पासवर्ड यानी पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि अगर ये इनमें से दोनों में से कोई एक भी फील्ड एम्प्टी होगा तो फिर हमें ये एरर मैसेज शो करवाएगा। तो यहाँ से हम ये मैसेज इसका कॉपी कर लेते हैं, इसी मैसेज को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका जो मैसेज है वो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे प्लीज़ फिल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है जी। उसके बाद एल्स जो पोर्शन है इसमें हम ये वाला जो हमने कोड लिखा हुआ था ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट तक, इसको हम कट करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे एल्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा लॉगिन का जो कोड है वो बन जाएगा। अब हमारा ये जो फंक्शन था लॉगिन यूज़र का, इसको हमने बटन के क्लिक पे कॉल करना है। इसको नेम को कॉपी करेंगे और लॉगिन पे जाएंगे, एक्टिविटी जो है इसकी लेआउट, इसके लॉगिन बटन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसके ऑन क्लिक फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, ऑन क्लिक। ठीक है। इसके आगे हम उसका फंक्शन का नेम पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा जो लॉगिन का काम है वो हो गया। अब हम इसको एक ही दफ़ा करेंगे सारा। तो यहाँ पे हम इसको जो है नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमारी ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी है, और एक्सपेंसेस के लिए हमने डेटाबेस भी क्रिएट करना है, मतलब उसका जो टेबल है वो भी क्रिएट करना है। डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जस्ट हमने एक अदद जो हमारा टेबल है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले तो देखें ऐड एक्सपेंस की जो एक्टिविटी है, जो लेआउट है उसकी, वो हमने क्रिएट की है। उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने उसी तरह जिस तरह रजिस्ट्रेशन में आपने इसको यूज़ किया हुआ था वैसे ही आपने यहाँ पे जो इसके एडिट टेक्स्ट हैं वो डाले हैं। एक कैश अकाउंट का, दूसरा कैश अमाउंट का, तीसरा एक्सपेंस कैटेगरी का, चौथा एडिट टेक्स्ट होगा आपके पास डिस्क्रिप्शन का। और उसमें फिर आप एक बटन डाल देंगे ऐड एक्सपेंस का, फिर एक बटन डालेंगे आप क्लिक टू व्यू एक्सपेंसेस का। जब हम क्लिक टू व्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये नई एक्टिविटी जो है एक्सपेंसेस को व्यू करने के लिए वो ओपन हो जाएगी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको क्रिएट करेंगे। अभी इस वीडियो में हम एक्सपेंसेस को ऐड करने की जो एक्टिविटी है वो बनाते हैं और उसका कोड भी हम लिखते हैं। तो अब इसकी जो कोडिंग है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी जो एक्टिविटी को देखने से पहले हम इसका जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे। तो टेबल हम इसकी लेआउट को देख के करेंगे। इसकी लेआउट में जितने फील्ड्स हैं उतने ही हम वहाँ पे कॉलम बनाएंगे और एक हम आईडी का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैश अकाउंट है, कैश अमाउंट है, एक्सपेंस कैटेगरी है और फिर डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं। तो टेबल में भी हम इसके 4 ही कॉलम्स बनाएंगे। तो चलें हम पहले इसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
तो टेबल क्योंकि हमने डेटाबेस जो है वो रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी में हमने क्रिएट डेटाबेस का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने एक अदद यूज़र का जो टेबल है वो भी क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नेम जो है ना वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कहते हैं ये एक्सपेंस टेबल है, ठीक है जी। एक्सपेंस टेबल है, और इसी एक्सपेंस टेबल को नेम को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हमने इसके अंदर जो टेबल का नेम है वो चेंज करना है और इसके कॉलम्स चेंज करने हैं, और कॉलम्स जो हैं वो कुछ और भी डालने, क्योंकि ये इसमें कॉलम्स कम होंगे। तो यहाँ पे ये यूज़र्स टेबल को हम कर देंगे एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है जी। और ये आईडी वाला जो कॉलम है ये ऐसे ही हम रहने देंगे, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम जो होगा वो हम इसका रखेंगे जिस तरह हमारा यहाँ पे लेआउट है, कैश अकाउंट और कैश अमाउंट, दूसरा कैश अमाउंट, पहला कैश अकाउंट यहाँ पे रखेंगे हम अकाउंट, ठीक है जी। और दूसरा हम रखेंगे अमाउंट, तीसरा यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं, तीसरा हमारे पास है कैटेगरी का, और चौथा डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे तीसरा हम रखेंगे कैटेगरी का, और इसी तरह चौथा कॉलम हमें यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, वो होगा डिस्क्रिप्शन का। पहले हम उसका कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर कॉलम की जो डेटा टाइप होगी वो हम लिखेंगे, टेक्स्ट ही हम रखेंगे, और इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे फिर हमारा जो टेबल है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सपेंस ऐड करने की एक्टिविटी पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये है। आपने देखा होगा कि हमने जिस तरह पहली एक्टिविटीज़ पे हमने एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डीबी के नाम से, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट जितने भी थे हमारे पास उनको हमने कास्ट कर लिया और उनके नेम हमने रख दिए। एक का नाम हमने रख दिया अकाउंट, मैं यहाँ पे ईटी अकाउंट कर देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ईटी अमाउंट। ईटी मीन्स एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ईटी कैटेगरी, और इसको मैं कहता हूँ ईटी डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो नेम इनके हमने चेंज किए हैं ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट पे डाल देता हूँ, और ये कैटेगरी जो है ये आपको कैटेगरी पे डालना पड़ेगा, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे देखें इनके जो एडिट टेक्स्ट हैं उनको कास्ट किया हुआ है, ठीक है। ये जो आईडी है ये आपने इस एक्टिविटी का इस लेआउट से लेना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें आप, इसका जो आईडी है यहाँ पे देखें EXP_अकाउंट, तो यहाँ पे भी आपको यही आईडी मिलेगा। अगर आपने कोई आईडी और दे दिया किसी और एक्टिविटी का तो आपके पास ये एरर आ जाएगा, ठीक है। वो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से इनके आईडीज़ को पास करना है। फिर उसके बाद आपने ओपन आर क्रिएट का मेथड जो यूज़ करना है ताकि हम अपने डेटाबेस को ओपन कर सकें, और रजिस्ट्रेशन एक्टिव को यूज़ करके उसके अंदर हमने जो एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है डीबी नेम से, वो आपने यूज़ करना है। मोड प्राइवेट रखना है और उसका फैक्ट्री नल रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक अदद फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड और ऐड एक्सपेंस, ठीक है जी। ये मैंने फंक्शन का नेम रखा, और यहाँ पे व्यू वी, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी बॉडी पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे। पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो एडिट टेक्स्ट हैं ये चार, इनमें से कोई एम्प्टी तो नहीं है। अगर कोई एम्प्टी है तो फिर हम उसको मैसेज शो करवाएंगे कि फिल ऑल द फील्ड, और अगर एम्प्टी नहीं है कोई तो फिर हम जो एक्सपेंस है उसको ऐड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अदद इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। और पहले हम इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे हम एल्स डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट का एक अदद स्ट्रक्चर आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करके टैब प्रेस करूँगा तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम जो इसको चेक करते हैं कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ईटी अकाउंट ये वाला हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दें, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है जी। और फिर स्पेस देंगे और डबल बार हम यूज़ करेंगे ताकि हम और ऑपरेटर इसका यूज़ कर सकें।
फिर ET अमाउंट, ठीक है जी, और डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है जी। और फिर हम इसको और ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो ET कैटेगरी का है वो हम यूज़ करेंगे। ET कैट, मैं जो ही ET कैट लिख के तो कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पे। ये मुझे पहले नंबर पे बता देगा कि ये आपका इरादा ये यूज़ करने का है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर दूँगा और फिर डॉट गेट टेक्स्ट, ये गेट टेक्स्ट में लिखूंगा और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखें ये इसने हाईलाइट किया तो इसी को वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा डॉट और फिर मैं डालूंगा इज़ एम्प्टी, इज़ EM सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग में इसको करना है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब हम इसको करें डॉट इज़ एम्प्टी, इज़ मैंने लिखा और उसने आगे मुझे बता दी कि आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको एंटर कर दूंगा, फिर स्पेस देंगे, फिर आप और ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम ET डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो मैं इसको कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो वो उसको कंप्लीट कर देगा और डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर मुझे बता देगा कि अगर इसमें से कोई एम्प्टी होगा तो यहाँ पे हम उसके लिए मैसेज शो करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको दिस कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और यहाँ पे हम इसको मैसेज दे देंगे, मैसेज हम देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी। और यहाँ पे ड्यूरेशन हम इसकी 3000 दे दें, 5000 दे दें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक अपने हिसाब से ही शो करेगा मैसेज। और यहाँ पे हम इसको शो का जो मेथड है वो कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट करने की क्यूरी जो है वो यूज़ करनी है, एक्सपेंस इंसर्ट करने की। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक अदद स्ट्रिंग टाइप क्यूरी जो है वो हम बनाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग में क्यूरी लिखेंगे। इंसर्ट, क्योंकि हमने डेटा जो है एक्सपेंस जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट करने हैं, इसलिए यहाँ पे हम इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करें। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, अब यहाँ पे हम देखेंगे टेबल का नेम क्या है। यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्टिविटी है, हमारे पास टेबल का नेम होगा। टेबल का नेम ये वाला नहीं लिखना आपने, ये तो आपके पास वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। और ये आपका क्यूरी के अंदर आपका टेबल का नेम है एक्सपेंसेस अंडरस्कोर टेबल। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि मुझे लिखने में कोई गलती ना हो। इंसर्ट इनटू एक्सपेंसेस टेबल, अब इस टेबल के अंदर कहाँ कौन कौन से कॉलम्स के अंदर डेटा डालना है। मुझे डेटा डालना है ये 4 चीज़ों का, अकाउंट का, अमाउंट का, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन का। तो मैं यहाँ से इन 4 जो कॉलम नेम्स हैं इनके नेम देख लूँगा। एक यहाँ पे अकाउंट, फिर अमाउंट, फिर कैटेगरी और फिर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इनके ही नेम लिखूँगा। पहला क्या है, अकाउंट, फिर अमाउंट, फिर कैटेगरी और फिर डिस्क्रिप्शन। ये कॉलम नेम जो मैंने लिखे हैं ये यहाँ से टेबल के अंदर से देख के लिखे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किए हुए हैं। तो आपके पास हो सकता है कुछ डिफरेंट हो तो आप उस तरह लिखिएगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह तो फिर तो अच्छा है, ठीक है, आपको आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर आके वैल्यूज़ आपने लिखना है, वैल्यूज़ SD साथ आएगा वैल्यूज़, और फिर ब्रैकेट डालेंगे और फिर यहाँ पे हम सिंगल कोट डालेंगे 2 दफ़ा, फिर कॉमा डालेंगे, फिर सिंगल कोट डालेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर सिंगल कोट डालेंगे, फिर कॉमा डालेंगे और फिर सिंगल कोट डालेंगे। जितने यहाँ पे आपके पास कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही वैल्यूज़ आप यहाँ पे देंगे। पहली वैल्यू जो होगी वो पहले कॉलम के अंदर जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आप जो देंगे वो दूसरे कॉलम के अंदर, तीसरी वैल्यू तीसरे के, और चौथी वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो चौथे कॉलम के अंदर जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे पहली वैल्यू जो है उसके सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डालेंगे और उन डबल कोट्स के अंदर हम प्लस प्लस डालेंगे। अब इन प्लस प्लस के अंदर हमने क्या करना है, पहला कॉलम है तो पहली वैल्यू है, तो पहला कॉलम क्या है हमारे पास, अकाउंट। तो अकाउंट के अंदर हमने अकाउंट के एडिट टेक्स्ट से डेटा लेके डालना है। अकाउंट का एडिट टेक्स्ट जो है हमने बनाया वो उसका नेम क्या है, ET अकाउंट। हम इसको कॉपी करेंगे और प्लस प्लस के दरमियान में इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसके साथ गेट टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है जी। गेट टेक्स्ट जब तक नहीं लिखेंगे हम तो हमें इसका जो वैल्यू है
एडिट टेक्स्ट की वो नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो सिंगल कोट्स है इसके अंदर जाएं और डबल कोट्स 2 दफ़ा डालें और फिर 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डालें। और अब आपके पास ये जो सेकंड कॉलम है ये क्या है, अमाउंट का। तो ये अब हमने अमाउंट का जो एडिट टेक्स्ट है उसकी कॉपी करके वेरिएबल नेम को यहाँ पे पेस्ट करना है और साथ हमने गेट टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है। गेट टेक्स्ट जो ही लिखेंगे तो हमें यहाँ पे गेट टेक्स्ट के काफ़ी सारे मेथड नज़र आएंगे। जो सिर्फ गेट टेक्स्ट का मेथड होगा वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और इसी तरह आपने जो तीसरा हमारे पास कैटेगरी का ऑब्जेक्ट नेम है एडिट टेक्स्ट का, वो कॉपी कर लेना है। और इसी तरह तीसरा कॉलम भी हमारे पास कैटेगरी का ही है, तो इसलिए यहाँ पे हम तीसरा जो एम्प्टी सिंगल कोट्स हैं इनके अंदर हम डबल कोट डाल के 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डाल लेंगे और यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट नेम डालेंगे और डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये हम यूज़ करेंगे गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है यहाँ पे देखें तो एडिट ईटी डिस्क्रिप्शन, ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास डिस्क्रिप्शन के नेम से लास्ट वाला कॉलम नेम है, तो यहाँ पे हम इसी को यूज़ डबल कोट डालेंगे और इसके दरमियान में 2 दफ़ा प्लस सिंबल, फिर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और डॉट गेट टेक्स्ट का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको ये गेट टेक्स्ट का मेथड नज़र आ गया। तो ये हमने क्यूरी लिखी है अभी, ठीक है। क्यूरी लिखने के बाद हमने जस्ट एक काम और करना है, वो काम हमारे पास होगा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे जो DB है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, उसको हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम exec SQL, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमने अपडेट, डिलीट और इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करनी हो तो हम exec SQL का फंक्शन यूज़ करते हैं, और जब हमने सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करनी हो तो तब हम रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ये जो क्यूरी वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, इसमें क्यूरी हमने स्टोर करवाई है, ये क्यूरी हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे और ये हमारी डेटाबेस में ये डेटा इंसर्ट करवा देगा। और उसके बाद हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो कर देंगे। ये टोस्ट मैसेज हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो मैसेज है इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट थे उनको हमने एम्प्टी भी करवाना है, क्योंकि अगर हम एम्प्टी नहीं करवाएंगे तो उनमें वैल्यू वो ऐसे ही होल्ड रहेगी, तो हो सकता है वो दोबारा फिर यूज़र वहाँ पे वैल्यू डाल दे। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं इनको नल वैल्यू सेट कर देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे ईटी अकाउंट डॉट सेट टेक्स्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हम लिख रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह पे नल इसको डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह ईटी अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट, और ये भी हम नल कर देंगे। और इसी तरह ईटी कैटेगरी डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम नल कर देंगे। और इसी तरह ईटी डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट, और ये भी हम नल कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने जस्ट इस मेथड को अटैच करवाना है बटन के साथ, तो इसको हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है, ये ऐड एक्सपेंस की। तो ये हमारे पास इसकी लेआउट भी खुली है ऐड एक्सपेंस की, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ऑन क्लिक का जो इसका इवेंट है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे मेथड के नेम को, तो ये हमारे पास अटैच हो जाएगा। तो ये इतना सा काम आपके पास है ऐड एक्सपेंस का। कल हम इंशाल्लाह इसकी जो व्यू एक्सपेंस है उसको हम बनाएंगे और उसको हम देखेंगे भी, जो हम डेटा इंसर्ट किया होगा उसको। तो अभी हम इसको रन करते हैं। ये राइट क्लिक करेंगे आप अपने, ये यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो अभी ये रन हो जाता है। तो ये हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन थी वो रन हो गई और ये उसने हमें लॉगिन स्क्रीन शो
शो करवाई है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, अभी हम रजिस्टर हमने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम जो है मैं लिखता हूँ असद, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ इसको ए, और कंफर्म पासवर्ड भी मैं इसको दे देता हूँ ए, और जो कुछ भी कांटेक्ट आप इसको दे दें, और इसको मैं रजिस्टर करता हूँ तो ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं, क्लिक टू लॉगिन, और यहाँ पे हम लॉगिन की एक्टिविटी पे आ गए। यहाँ पे हम लिखते हैं असद, और यहाँ पे पासवर्ड भी हम असद ही लिखते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि हमने जो असद यूज़र क्रिएट किया है, रजिस्टर किया है, उसका पासवर्ड तो हमने कुछ और रखा था, उसका पासवर्ड हमने रखा था ए। तो अब हम ए पासवर्ड उसका देते हैं। तो यहाँ पे देखें अब आपको वो कह रहा है वेलकम यू आर लॉग्ड इन। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आप लॉगिन हो गए हैं, वेलकम। अच्छा, अभी हमने जो एक ऐड एक्सपेंस की जो एक्टिविटी बनाई है उसको भी हमने अभी चेक करना है। तो वो हम कह रहे हैं कि जब लॉगिन पे क्लिक करें और हमारा जो ये काम हो रहा है वेलकम यू आर लॉग्ड इन, मतलब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जब करेक्ट हो तो हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हमें जो एक्टिविटी दिखनी चाहिए वो ऐड एक्सपेंस की होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो हमें एरर मैसेज दे। तो हम यहाँ पे अब जाएंगे दोबारा लॉगिन वाली एक्टिविटी पे, उसकी जो जावा क्लास है उसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो आपको मैसेज शो हो रहा था वेलकम यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुल, ठीक है, इसकी जगह पे हम जो एक्टिविटी कॉल करेंगे, जो एक्टिविटी शो करवाएंगे वो होगी ऐड एक्सपेंस की, ताकि हम उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड कर सकें। तो मतलब जब यूज़र लॉगिन करेगा तो तब उसको ऐड एक्सपेंस वो तब ही कर सकेगा, अदरवाइज़ वो एक्सपेंसेस को ऐड नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अदद इंटेंट क्रिएट करेंगे, इंटेंट आई इक्वल्स न्यू इंटेंट, इंटेंट का आई कैपिटल होगा, और ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको एक अदद जो इसका कॉन्टेक्स्ट है दिस वो टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर आपने जिस एक्टिविटी पे इसको मूव करवाना है या ट्रांसफ़र करवाना है उस एक्टिविटी का नेम देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी का यहाँ पे आपने नाम लिखना है ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है जी, डॉट क्लास आप लिखेंगे तो आपको दिखा देगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे दूसरी लाइन पे लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एस जो है वो स्मॉल एस है, एक्टिविटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अदद मेथड है, और इसके अंदर इंटेंट की जगह पे आपने आई लिख देना है। ये वाला जो है आई हमने एक इंटेंट यहाँ पे क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं, और अब हम इसको अगेन री रन करते हैं। अब हम देखेंगे जब हम लॉगिन हमारा सक्सेसफुल होगा तो फिर हमें वो ऐड एक्सपेंस पे ट्रांसफ़र करवाएगा। हम इसको अगेन रन करते हैं, तो यहाँ पे ये री रन होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पहले जो हमारा यूज़र बने हुए हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा असद के नाम से यूज़र एक बना था, मैं असद 1 लिख देता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड मैं ठीक लिखता हूँ। अब यूज़र नेम इनवैलिड है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे उसका जो यूज़र नेम है वो भी ठीक कर देता हूँ। अब हम लॉगिन करेंगे, जो ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो एक्टिविटी आएगी वो ऐड एक्सपेंस की आएगी। मतलब यही एक्टिविटी आनी चाहिए ऐड एक्सपेंस की, जो हमने अभी कोड लिखा है। मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ क्योंकि हमने अभी पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखें जो ही हमने पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक डाला और लॉगिन पे क्लिक किया तो उसने हमारे सामने ये ऐड एक्सपेंसेस की जो एक्टिविटी है वो शो करवा दी। जो ही एम्प्टी फील्ड्स पे मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। यहाँ पे मैं सारे फील्ड जो है ना वो फिल करता हूँ। कैश अकाउंट जो है मैं कहता हूँ अकाउंट 1, और अमाउंट जो है वो मैं लिख देता हूँ 5000, और कैटेगरी जो है ये मैं कहता हूँ ग्रॉसरी। ठीक है जी, और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं इसको कहता हूँ परचेजिंग ऑफ किचनवेयर। ठीक है जी, अब हम इसको ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमें मैसेज बता देगा एक्सपेंस एडिड सक्सेसफुली। अब
मैसेज भी उसने दिखा दिया और यहाँ पे जो हमारे फील्ड्स थे उनको भी एम्प्टी उसने करवा दिया। तो इस तरह हमने कामयाबी से ये एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी वो इस टेस्ट फेज़ की, और उसमें हम ये जो एक्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं इनको व्यू करेंगे। जो ही हम इस क्लिक टू व्यू एक्सटेंसेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो एक्टिविटी होगी एक्सपेंसेस की वो नज़र आएगी, और वहाँ पे हमारे सामने जो एक्सपेंसेस की डिटेल होगी वो सारी हमें एक टेबल की फॉर्म में नज़र आएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।